कुंडलपुर की तंग गलियों में एक युवक बीन बजाता घूमता था। धनराज, सांवला चेहरा, पैरों में घुंघरू बंधे हुए, एक हाथ में बीन और दूसरे कंधे पर छोटा सा टोकरा जिसमें उसका सबसे प्रिय सांप रहता था, काला नागिन माया। लोग उसे सपेरा कहते थे, लेकिन धनराज खुद को कलाकार मानता था। उसके लिए बीन सिर्फ धुन नहीं, आत्मा की आवाज थी। वह बचपन से ही सांपों के बीच पला था। उसकी माँ उसे छोड़कर बहुत पहले चली गई थी और पिता एक विषैले नाग के डसने से चल बसे थे। लेकिन धनराज ने कभी सांपों से नफरत नहीं की, बल्कि उन्हें साथी, संरक्षक और रहस्य का प्रतीक माना। एक दिन गांव के मेले में धनराज बीन की धुन पर खेल दिखा रहा था। भीड़ थी, शोर था, पर अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, चंपा। काले लहराते बाल, आंखों में गहरा काजल, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और चुपचाप खड़ी देखती हुई आंखें। चंपा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह गांव के पटेल की बेटी थी, सम्मान और संस्कार की मूर्ति। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो किसी और दुनिया को देख रही हो। जब उसने धनराज की बीन पर नागिन को नाचते देखा, तो उसकी नजर सांप से हटकर धनराज के चेहरे पर टिक गई। उनकी नजरें मिली और जैसे समय कुछ पल को थम गया। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी गांव के पुराने कुएं के पास, कभी सरसों के खेतों में, तो कभी मंदिर के पीछे छुपकर। धनराज हर मुलाकात में चंपा के लिए एक नई धुन रचता और चंपा उसे मुस्कुराकर सुनती। उनका प्यार परंपराओं की दीवारों के बीच खिलने लगा। लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। जब गांव वालों को इस प्रेम की भनक लगी, तो आंधी सी मच गई। एक सपेरा और पटेल की बेटी, यह तो जात, मर्यादा और परंपरा का उल्लंघन था। चंपा को घर में बंद कर दिया गया और धनराज को धमकी दी गई कि वह गांव से चला जाए। पर इश्क की डोर कमजोर नहीं होती। एक रात जब रेगिस्तान की हवाएं तेज बह रही थीं और चांदनी रेत पर सफेद दूध की तरह बिखरी थी, धनराज चंपा के घर के बाहर बीन लेकर खड़ा हो गया। बीन की वो धुन ऐसी थी जैसे किसी रूठी आत्मा को पुकार रही हो। खिड़की खुली, चंपा निकली। आंसुओं से भरी आंखों में जुनून था। उसने ओढ़नी लपेटी और दौड़कर धनराज के पास पहुंची। बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और रेगिस्तान की ओर भाग निकले। दोनों एक दूर बसे गांव पहुंचे, करमगढ़। वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, रेत की जमीन पर और आसमान की छाव तले। धनराज फिर से बीन बजाने लगा और चंपा ने लोकगीत गाना शुरू किया। वे गांव-गांव घूमते, मेलामडी में अपनी कला दिखाते। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर हो गई। लोग उन्हें बीन और सुर की जोड़ी कहने लगे। पर पुराने साए पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन चंपा के गांव का आदमी गजरा आया। वह बिरादरी की ओर से धमकी लेकर आया था, तेरे माँ बाप मर जाएंगे बदनामी से, वापस चल। चंपा ने जवाब दिया, अब मेरी इज्जत धनराज के साथ है और मैं उसी के साथ रहूंगी। गजरा गुस्से में लौट गया, पर बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अगले दिन जब धनराज चौपाल पर खेल दिखा रहा था, कुछ लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और उसे घेर लिया। गालियां, अपमान, लेकिन धनराज ने कुछ नहीं कहा। बस बीन उठाई और एक करुण धुन छेड़ दी। लोगों के हाथ ढीले पड़ गए। चंपा भी आ गई। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर इश्क गुनाह है तो मैं हर जन्म यही गुनाह करूंगी। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। उस रात तारों भरे आसमान के नीचे धनराज ने चंपा का हाथ थामा और कहा, तू सच में खुश है मेरे साथ? चंपा मुस्कुराई, जब तक तेरी बीन धुन मेरी सांसों में गूंजती रहेगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। वक्त बीतता गया, पर उनकी मोहब्बत और गहरी होती गई। कहते हैं, आज भी करमगढ़ के आसपास जब हवा चलती है, तो उसमें बीन की धुन और लोकगीत की मिठास तैरती है।
अगर कहीं से यह ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़े तो समझ लेना धनराज और चंपा का इश्क अब भी रेगिस्तान की रेत में अमर है।